एसएसपी ने किया कोतवाली विकासनगर का निरीक्षण, बढ़ते अपराध नशादेह व्यापार पर अंकुश लगाने का किया दावा। एसएसपी देहरादून अजय सिंह आज विकासनगर पहुंचे, जहां उन्होंने कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण कर कोतवाली और आसपास के थाना चौकी में लंबित आपराधिक मामलों के बारे में जानकारी हासिल कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशानिर्देश दिए। साथ ही इस दौरान एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने एक पत्रकार वार्ता को भी संबोधित किया, जहां उन्होंने पत्रकारों के सवाल पर कहा कि देहरादून पुलिस आपराधिक वारदातों के साथ होटल व स्पा सेंटर की आड़ में होने वाले अनैतिक देह व्यापार के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। साथ ही कहा कि गेस्ट हाउस और रिसोर्ट के मामलों में प्रशासन के सहयोग से अभियान शुरू किया जाएगा। साथ ही उन्होंने क्षेत्र में बढ़ते नशे और अतिक्रमण के खिलाफ स्थानीय लोगों को भी सहयोग करने की आवश्यकता है। कहा कि जल्द ही विकासनगर में बढ़ते देह व्यापार, अवैध नशा, अतिक्रमण, यातायात व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने शक्ति नहर किनारे हुए अवैध अतिक्रमण का जायजा भी लिया। कुछ दिनों से काफ़ी इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं कि बाहरी प्रदेशों के लोग ज़्यादा क्राइम में एक्टिव हैं। यहाँ पर विधायक जी भी इस बात को कह रहे हैं, तो इन चीज़ों को किस तरीके से चैलेंजेस को आप देखिए, आपकी बात एकदम सही है कि जब बॉर्डर एरिया होता है और जब जिस तरह से पर्यटन की गतिविधियां बढ़ती हैं, लोगों का आवागमन बढ़ता है और खासकर जो अभी पछवा दून का देखा गया है कि इसमें थोड़ा सा अवैध अतिक्रमण फिर से अभी बीच में कार्रवाई पहले हुई थी पिछले साल, लेकिन फिर से अवैध अतिक्रमण बढ़ा है, खास चाहे वो धार्मिक अवैध अतिक्रमण कहें चाहे वो अन्य रूप से कहें सरकारी भूमि पर। तो नेचुरल सी बात है, दिक्कत की बात है, इसमें सोचने वाली बात। इसीलिए आज जो निरीक्षण रखा गया था इसमें तहसीलदार साहब को बुलाया गया है। वैसे बहुत सारी जगह हमने चिन्हित करी है, खासकर सेला, कोई सहसपुर और इधर विकासनगर में, जहाँ पर सरकारी जमीन पर पुनः से अतिक्रमण की बात आई है, जहाँ पर कुछ धार्मिक अतिक्रमण की बात आई है और अवैध बस्तियों के बसने की बात आई है। आज वो सभी चीज़ों का भी फिजिकल विजिट करने के बाद जिस विभाग की ज़मीन होगी पूरी फोटो वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ वो रिपोर्ट संबंधित विभाग को भी जाएगी कि जिससे पहले तो ये अवैध अतिक्रमण जो हो रहा है उसको रोका जाए और उसको हटाया जाए वहाँ से। सेकंड, आपकी बात जो है अपराध बढ़ने की बात है, तो नेचुरल सी बात है कि जब जिस तरह से आवागमन जब ज़्यादा बढ़ जाता है, ज़्यादा लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आकर रहने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें गलत एलिमेंट्स भी आ जाते हैं। और जिस तरह से बीच में अपराध कुछ बड़े थे, लेकिन देखा जाए तो अभी अपराध नियंत्रण की बात करें चाहे पछवा दून की, तो महिला संबंधी अपराध या बच्चों संबंधी अपराध में ज़्यादा वृद्धि देखने को मिल रही है। जहाँ स्पॉन्डिंग में चाहे बच्चियों के जाने की बात हो, चाहे वो महिलाओं के जाने की बात हो, वो ज़्यादा बढ़ी है। ये सोचने की विषय सामाजिक रूप से भी है कि क्या कारण है ऐसे कि ऐसे बच्चियाँ या ऐसे महिलाएँ जा रही है। महिला संबंधी अपराध एक चिंता की बात है। कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी अगर हम उनका अनावरण करें, उनकी बरामदगी करें, कोर्ट में चार्जशीट चली जाए, तो कहीं ना कहीं इस पर अपराधियों को जब सज़ा मिलती है तो एक मैसेज जाता है कि हाँ भाई, अगर वो अपराध करेंगे महिला और बच्चियों के साथ तो उनको सज़ा मिलेगी। सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे आवाम, कई बार देखा लाठी डंडा सड़कों पर निकल रहे हैं, अकाल मृत्यु हो रही है, दुर्घटना का बहुत बड़ा ग्राफ बढ़ा है, तो ऐसे में किस तरह की वो रणनीति बनाई? देखिए, जो यातायात और दुर्घटना की बात है, नेचुरल मैंने क्या कहा कि जब जनसंख्या वृद्धि सिर्फ आदमियों की और उसकी नहीं हुई है, ये वाहनों की भी हुई है। 10.5 लाख के ऊपर वाहन खाली देहरादून शहर और देहात को मिलाकर रजिस्ट्रेशन हुए हैं। फिर इतना ज़्यादा टूरिस्ट फ्लो हो रहा है, चूँकि रोड्स अच्छी बन गई हैं, तो कहीं ना कहीं दुर्घटना और ये जब यातायात व्यवस्था को बताया, तो इस बार इस महीने हमने सहसपुर, सेला, कोई वाले क्षेत्र में खासकर विकासनगर कस्बे के अलग से इनको ट्रेन भी दी है। और इस बार करीब 15 आदमी हमने इनको यातायात व्यवस्था के लिए पीआरडी और होमगार्ड ट्रेंड वाले भेजे हैं, जो इस माह के अगले से आ जाएंगे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा मैन पावर बढ़ाने से, थोड़ा इन्फोर्समेंट बढ़ाने से कुछ इस पर फर्क पड़ना चाहिए। सर, वेरिफिकेशन ड्राइव पहले से भी चल रहे हैं, लेकिन इस समय जैसे आपने बताया कि क्राइम में ज़्यादा इजाफा हो रहा है, तो इसको लेके विशेष तौर पे बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ क्या ये ड्राइव वगैरह इस पर काम किया जाएगा? ये देखिए, जो 2 प्रावधान है कि जो भी व्यक्ति अगर अपने यहाँ किसी को किराए पर रखता है, पहली चीज़, या अपने यहाँ किसी को एम्प्लॉय करता है दुकान पर या सर्वेंट के रूप में या काम लेता है, तो ये जिम्मेदारी उसकी भी है, जो हमारा पुलिस एक्ट का प्रावधान है कि उसका सत्यापन कराए। लेकिन कहीं ना कहीं हम इस अपनी जिम्मेदारी से नहीं पूरा करते हैं और लोगों को अपने घर में रहने के लिए, काम करने के रख लेते हैं और कहीं ना कहीं वो गलत एक्टिविटी में शामिल हो जाते हैं। सत्यापन अभियान एक निरंतर प्रोसेस है, चूँकि इसमें आवागमन इतना है, लोग आते जाते रहते हैं, कोई शॉर्ट टर्म के लिए आ रहा है, 6-8 महीने के लिए आ रहा है, कोई सालों के लिए आ रहा है, वो चला जाता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर अवैध अतिक्रमण को हम ज़्यादा टारगेट करते हैं तो मुझे लगता है ज़्यादा फर्क पड़ेगा। और साथ ही साथ सत्यापन अभियान अभी निरंतर मैंने देखा है कि पछवा दून में खासकर फोकस है कि इसको और चलाया जाए। और इस तरह के लोग जो बाहर से आके यहाँ बस रहे हैं, तो ये मेरा आपके माध्यम से अपील है कि अपने क्षेत्र से जहाँ से आ रहे हैं अपना सत्यापन फॉर्म उस थाने से जरूर करा के लाएं, नहीं तो अन्यथा उनको यहाँ पर अब लीगल दिक्कत आने वाली है। सर, कुंजा, अंबाड़ी, जीवनगढ़, कुशालपुर, रामपुर में अवैध स्मैक का जो
भारी संख्या में देखी जा रही है। कारोबार फल रहा है, कोई शिकायत करता ये है आपने जो क्षेत्र उसको बताया कार्रवाई। हाँ, इस क्षेत्र में बात चिंतनीय इसलिए है कि यहाँ के बहुत सारे लोग मैंने देखा है जो सहारनपुर में जो काउंटर पार्ट जो विलेजेस हैं वहाँ पर उनकी जो पारिवारिक संबंध बन जा रहे हैं और उसके कारण जो है वहाँ के कुछ जो नेगेटिव एलिमेंट्स है वो नशे के कारोबारी हो वो कहीं ना कहीं उनका आवागमन इजी जाता है चूँकि उनके यहाँ पर पारिवारिक रिलेशन डेवलप हो जा रहे हैं। ये बात आपकी एकदम जेन्युइन है। लेकिन अभी आप देखेंगे कि स्थानिक बाहरी बोर्ड लगा हुआ अभी इसी हाल में ऐसे 17 जो लोग थे जो लगातार लिप्त थे नशे के कारोबार उनकी एसटी शीट खोलकर उनकी निगरानी इसलिए की जाती है कि कहीं वो फिर से न पुनः हो। ऐसे लोग को और चिन्हित करके उनकी एसटी शीट खोली जाएगी क्योंकि एक प्रोसेस है, इसके माध्यम से हमें निगरानी करने का मौका भी मिल जाता है और उन पर नज़र भी रहती है। और दूसरी बात रही कि जो प्रिवेंटिव कार्रवाई की बात रही वो लगातार चल रही है लेकिन चूंकि उसकी वृद्धि ज़्यादा हो रही है। आप मुझे लगता है कि जो अभी मैंने बात कही थी कि जो नशा जो बेच रहा है वो तभी बेचता है जब उसके यूज़र उसके पास ज़्यादा हो जाए। तो ये प्रवृत्ति कहीं ना कहीं यूज़ करने वालों में ज़्यादा बढ़ी है, इसलिए वो चीज़ हमें दिख रही। तो कहीं ना कहीं हमें सामाजिक रूप से भी इसमें आगे आना पड़ेगा। अभी मैंने थाने पर बताया था कि नशा ये जो समिति जो हमने बनाई है NSS करके जो नशा निवारण समिति उसमें भी मेंबर्स को जोड़े, गांव के मेंबर्स को जोड़े। एटलीस्ट सूचना हमारे पास आती रहे कि किस गांव में या किस जगह पर ज़्यादा लोग नशे की प्रवृत्ति में जा रहे हैं तो उनको कैसे कट ऑफ किया जाए और कोई बेचने वाला अगर इस तरह से आइडेंटिफाइड हो रहा है तो उसके हिस्ट्री शीट भी खोले, उस पर कार्रवाई भी करें। सर, ट्रैफिक व्यवस्था के लिए कोई प्लान बनाया गया, किस तरह से ठीक किया जा सकता है? देखिए पछवा दून की ट्रैफिक व्यवस्था एक चुनौती इसलिए होने वाली जिस तरह से अभी एलिवेटेड रोड हमारी देहरादून से भी शुरू हो जाएगी दिल्ली तक और यहाँ भी जो ट्रैफिक बढ़ रहा है तो नेचुरल सी बात है। एक ही बात है जो कस्बे में देखता हूँ कि नो पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी जाती हैं लेकिन वो सिवाय तो उसको टो करने की व्यवस्था नहीं थी तो इसलिए इनको क्रेन दी जा रही है। यहाँ से पूरे पछवा दून में 3 क्रेन लगाई जा रही है और मैंने कहा कि अभी 15-15 आदमी हमने बढ़ाए हैं ट्रैफिक में जो इस मंथ से शुरू हो जाएंगे जो ट्रेंड होमगार्ड और PRD है। तो मुझे लगता है कुछ इसमें यातायात पर कुछ फर्क पड़ना चाहिए। सर, फुट पेट्रोलिंग की बात हुई थी लेकिन अभी धरातल पे ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला देहात क्षेत्र में। देखिए कब से लागू होगा? जहाँ तक मुझे अभी तक जानकारी है कि हाईवे पेट्रोल की गाड़ियाँ इनको सभी थानों को एक एक्स्ट्रा मिल रखी है जो उस पूरे क्षेत्र के लिए है और जितने रिसोर्स हैं उसका हम यूटिलाइजेशन कर लें क्योंकि फोर्स की कभी कभी लिमिटेशन होती है हर थाने पर। आप जैसे मैंने अभी आज निरीक्षण किया तो जो नियतन हमारा वर्षों पहले जो हमारा फिक्स था, देखा जाए विकास नगर का ही बात करते हैं तो उसका 30 से 40% कम है, चाहे वो इंस्पेक्टर में हो चाहे कांस्टेबल में हो। चूँकि भर्ती प्रक्रिया हमारी अभी गतिमान है तो मुझे लगता है भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो जो हमारी शॉर्टेज है कम हो जाएगी तो उसका कहीं ना कहीं फोर्स कम रहती है तो थोड़ा सा पेट्रोलिंग वगैरह में दिक्कत आती है। लेकिन इस तरह का नहीं है, रिसोर्स वाइज तो इनको गाड़ियाँ मिल रखी हैं यहाँ पर और ये मुद्दा उठाया गया तो इसको फिर से मैं रिव्यू कर लूँगा कि और क्या आवश्यकता हो सकती है।